नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल इंडियन कंपटीशन सेंटर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज को बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं। अगर आपको परसेंटेज से थोड़ा भी दिक्कत होता है, अगर परसेंटेज के सवाल बनाने में आपको थोड़ा भी दिक्कत होता है, तो आज की वीडियो को देखने के बाद आपको परसेंटेज चैप्टर से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि इस चैप्टर का नाम लिखा गया है परसेंटेज, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे परसेंट। क्या बोलते हैं दोस्त? परसेंट। इसको हम बोलते हैं परसेंट। देखिए, परसेंट जो ये शब्द बना है, जो ये वर्ड है, परसेंट वर्ड में दो शब्द हैं। कौन कौन भैया? एक है पर, एक कौन सा वर्ड है भैया? पर है। और एक जो वर्ड है इसमें है सेंट। कौन सा है? सेंट। परसेंट, पर का मतलब होता है प्रति, और इस सेंट का जो मतलब होता है वो होता है 100। क्या होता है? 100। मतलब कि अगर हमको परसेंटेज निकालना है तो हम लोग 100 पे निकालेंगे। किस पे निकालेंगे? 100 पे। जिसे मान लीजिए कि आपको कोई वस्तु है जिसका प्राइस है 100 रुपये। कितने रुपये है? 100 रुपये प्राइस है। और कोई दुकानदार उस वस्तु पर 20% का डिस्काउंट दे देता है। इस पे कितने परसेंट का डिस्काउंट आपको देता है? 20% का। तो 20% का डिस्काउंट देने का मतलब ये है कि 100 रुपये की इस वस्तु पे वो क्या कर देगा? 20% छोड़ देगा। 20% छोड़ने का मतलब है कि 20 रुपया छोड़ेगा, और उसके बाद आपको वो कितना का देगा? 80 रुपये का देगा। कितने का देगा? 80 रुपये में देगा। ठीक है, तो परसेंटेज की अगर हम साइन की बात करें तो इस जो परसेंटेज का साइन होता है ऐसा होता है। ठीक है, सॉरी, इस साइन ऐसा होता है। और इस परसेंट की साइन का मतलब होता है 1/100। इसका मतलब क्या होता है? 1/100, प्रतिशत। मेरी बात समझ में आई? मान लीजिए कि अगर किसी शूज का जो दाम है वो 300 रुपये है, और कोई दुकानदार इस पर 10% का डिस्काउंट दिया है। कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है? 10% का डिस्काउंट दे रहा है। तो 10% का डिस्काउंट देने का मतलब ये है कि 100 रुपये पे वो 10 रुपये छोड़ेगा। अगर 100 रुपये पे वो व्यक्ति आपको 10 रुपये छोड़ता है, इसका मतलब है कि 300 रुपये पे वो 30 रुपया वो छोड़ देगा। कितना रुपया छोड़ देगा भाई? 30 रुपया छोड़ देगा। और वो जो वस्तु आपको देगा वो कितने में देगा भैया? वो देगा आपको 270 रुपये में। वो क्या कर देगा? आपको बेच देगा, मतलब सेल कर देगा। सेलिंग प्राइस जो हो जाएगी 270 हो जाएगा। तो परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है ना, इसका इस्तेमाल हर एक चैप्टर में होता है। जैसे कि अगर आप प्रॉफिट लॉस पढ़ते हैं तो प्रॉफिट लॉस में भी परसेंटेज का इस्तेमाल होगा। अगर आप CI SI पढ़ते हैं उसमें भी परसेंटेज, या रेशियो पढ़ते हैं उसमें भी परसेंटेज का इस्तेमाल किया जाएगा। तो अगर आपको परसेंटेज बिल्कुल ढंग से आएगा तो आगे आने वाले चैप्टर भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं। जो पहली इसकी टॉपिक है वो एक कन्वर्टिंग अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। अगर कोई फ्रैक्शन दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? कोई फ्रैक्शन है और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में। तो उसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे? जैसे मान लीजिए कि अगर दिया हुआ है 1/2, 1/2, ये क्या है भैया? ये फ्रैक्शन है। 1/2 क्या है? फ्रैक्शन है। और इसको कन्वर्ट किस में करना है? परसेंटेज में। अगर कभी भी फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना होगा तो आपको 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100% से। बात समझ में आई? अगर 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 1/2 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 1/2 से काटेंगे तो 50 बार में कटेगा। इसका मतलब कि कितना आ जाएगा? 50% आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया? 50%। ठीक है, अगर इस तरीके से हम लोग बात करें, आगे बढ़ें, तो 1 का हो गया 50%। अगर 1/3 की बात की जाए, 1/3 की, तो 1/3 में भी क्या कर देंगे? 100% से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 100% से मल्टीप्लाई। अगर 1/3 में 100 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 33 होल 1/3% आ जाएगा। बात समझ में आई? अगर 1/4, 1/4 को अगर हमको परसेंटेज में बदलना है, इसमें भी 100% से मल्टीप्लाई करेंगे।
अगर 100% से जैसे ही गुणा करेंगे तो 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100, 25 बार में कट जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर 1/4 को हम परसेंटेज में बदलते हैं तो कितना आता है भाई, वो आता है 25%। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर 1/5 को हम लोग करें, 1/5 को कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में तो 5 से भाग दे देंगे, 20 बार में कट जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। ठीक है, अगर 1/6 की बात करें, 1/6 की तो 100% से गुणा कर देंगे, 100% से यहाँ भी परसेंट लगा लेते हैं, 100% से गुणा कर देंगे तो 6 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 1 कम 6 और इसमें का बचेगा 4, 40 हो जाएगा। 6 छड़ा के 36 और 4 मतलब 4 बचेगा और नीचे आ जाएगा 16 6 के 96 और 400। 2 से कर सकता है, 2 दूना 4, 2 3 6, मतलब कि 16 सही 2/3% आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको कम से कम, आपका काम क्या रहेगा इसमें, कम से कम 1/2 से लेके 1/20 तक, कितना 1/20 तक फ्रैक्शन का परसेंटेज आपको याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। 1/2 से लेके 1/20 तक के जो परसेंटेज है उसको आपको याद करना है। अगर आपको याद रहेगा तो सवाल लगाने में आपको बहुत ही आसानी होगी, अगर याद नहीं रहेगा तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान दीजिए, आप खुद भी इस पर प्रैक्टिस कीजिए, कलम चलाएंगे तब आपको अच्छे समझ में आएगा। अगर आप मान लीजिए कि वीडियो केवल देखते हैं, वीडियो के साथ साथ आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो लाजमी सी बात है आप सिलेक्शन से बहुत दूर चले जाएंगे। आप पेन कॉपी निकालिए और 1 से 1/2 से लेकर 1/20 तक अभी कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, वीडियो पॉज करके उसको कन्वर्ट करके कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़िए। अब जिसमें सेकेंड टॉपिक है वो क्या है, कन्वर्टिंग अ परसेंटेज इनटू अ फ्रैक्शन। तो अभी हम लोग क्या पढ़े कि अगर कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है और उस फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। 100% से, किससे भैया करेंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको 100% से, 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई परसेंटेज है और उसको फ्रैक्शन में बदलना है, किस में बदलना है, फ्रैक्शन में, तो इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। वो भी किससे डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो उसमें क्या कर देंगे हम लोग, 100 से भाग कर देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि लिखा है 20%, कितना परसेंट लिखा है, 20%। तो 20% को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 20 और बटे में किससे भाग करेंगे, 100 से। इस मतलब भाग क्यों करते हैं, मैंने अभी बताया था आपको कि परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है। जैसे नीचे 100 आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो 20 1 कम 20, 20 5 100, 1/5 आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर बात की जाए, अगर हम लोग बात करें 5% तो अगर 5% को चेंज करेंगे तो 5 में क्या नीचे लिखेंगे, 100 लिखेंगे। 5/100 लिखेंगे, 5 से करेंगे 5 1 कम 5 और 5 से 20 5 100, मतलब 1/20। 5 के बाद अगर आप 10% को देख लें, 10% को देखेंगे तो क्या लिखेंगे, 10/100, 10/100 लिखेंगे और 10 से काटेंगे, 10 से कम 10 और 10 दाम में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि ये कि अगर किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, अगर किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आपको उसमें 100 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप भाग दे देते हैं तो वो परसेंटेज फ्रैक्शन में बदल जाएगा, मतलब जो प्रतिशत होगा वो भिन्न में बदल जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से 20%, 30%, 25%, अगर 25% को देखें तो 25% को तो 25% यहाँ पर रहेगा। 25% को देखें तो 25 बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1/4 हो जाएगा। तो इसमें भी आपको क्या करना है, कम से कम 5%, 10% या 2%, कोई परसेंटेज रहे, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं कि इसको बताया जाए।
10%, 20%, 25%, 35%, ये सब परसेंटेज आपको पता होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए 35% है, देखते ही देखते 35 बटे में 100, 5 7 35, 20 बचे 100, 20 बटे 7 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करते हैं। अगर फ्रैक्शन है तो उसको हम लोग इसको परसेंटेज में 100 से गुणा करके करते हैं, और परसेंटेज से फ्रैक्शन में 100 से हम भाग दे करते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों वीडियो का पार्ट नंबर 1 था। पार्ट नंबर 2 में क्वेश्चंस के माध्यम से हर एक टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।